अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मनाफ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। साबका 2 वीडियोज़ में हमने जायज़ा लिया लीव इनकैशमेंट और एलपीआर का, और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ चेक लिस्ट शेयर की थी उन डॉक्यूमेंट्स की जो एलपीआर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आज हम उन डॉक्यूमेंट्स का जायज़ा लेंगे कि वो डॉक्यूमेंट कैसे पुर करने हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, उसके साथ सर्टिफिकेट कैसे अटैच करने हैं, जो सर्टिफिकेट अटैच करने हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरह वो तैयार करने हैं, और इसके अलावा एक लीव एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि नॉन गेज़टेड एम्प्लॉइज़ अटैच करेंगे। और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इनका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप ये डॉक्यूमेंट्स सॉफ्ट फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एलपीआर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन। उर्दू में मैंने तैयार की है, आप इंग्लिश वर्जन में भी आप ये सेम एप्लीकेशन तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एड्रेस करना है अपनी अथॉरिटी को। अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपको ये लीव देगी, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के नाम ये एप्लीकेशन है। इसकी दूसरी लाइन है सब्जेक्ट, यहाँ पर लिखा जाएगा फ्राहमी एलपीआर डैश दिन बमा फुल पे, के इतने दिन, जितने दिन आपके पास मौजूद हैं उतने दिन की आपने एलपीआर अप्लाई करनी है, जितनी छुट्टियाँ आपके लीव अकाउंट में मौजूद हैं। तो गुजारिश है कि बंदा डैश डिपार्टमेंट में, यहाँ आपने अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, उसमें मुअर्रखा डैश से यानी डेट ऑफ जॉइनिंग लिखी जाएगी, उस डेट से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, और ताहाल डैश में अपने फ़राइज़ मनसबी, यहाँ ओहदा और अपने ऑफ़िस का नाम लिखेंगे। बंदा की उम्र डैश को 60 साल हो रही है। अगर 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट है तो 60 साल यानी सुपर एनुएशन की डेट, के किस डेट को आपकी उम्र 60 साल हो रही है या आपकी रिटायरमेंट की एज क्या है वो लिखी जाएगी। और इसके बाद लिखा जाएगा कि बंदा की इस वक्त सर्विस इतने साल, इतने माह और इतने दिन हो रही है उस डेट को, और बंदा के लीव अकाउंट में इस वक्त डैश दिन यानी फुल पे के साथ लीव बैलेंस जो है आपका, उसमें इतनी छुट्टियां मौजूद हैं। बंदा एलपीआर पर जाना चाहता है, यानी मुलाजम ने एलपीआर ही अप्लाई करनी है, बेशक वो लीव इनकैशमेंट लेना चाहता है, बेशक वो एलपीआर रिजेक्ट करवा के लीव इनकैशमेंट लेना चाहता है, एप्लीकेशन उसने एलपीआर की ही देनी है। अब ये सेंक्शनिंग अथॉरिटी की मर्ज़ी है कि वो एलपीआर दे या लीव इनकैशमेंट दे, ये अथॉरिटी की मर्ज़ी है। लिहाजा मुतबाना गुजारिश है कि बंदा की एलपीआर मंजूर की जाए, नवाजिश होगी। इसके बाद आपने अपनी तारीख़ पैदाइश, अपॉइंटमेंट की डेट और रिटायरमेंट की डेट, ये 3 तारीख़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये तीनों यहाँ लिखनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट अपॉइंटमेंट की डेट और डेट ऑफ रिटायरमेंट। फिर उसके बाद अल आरिज़ के बाद आपने अपना नाम, ओहदा, ऑफिस का नाम और साथ साइन ज़रूर करने हैं। ये आपकी हो गई एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद कुछ सर्टिफिकेट्स अटैच करने हैं। सर्विस सर्टिफिकेट है, नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट, नो डिमांड, नो पनिशमेंट, नो ऑर्डर पैरा वगैरह। तो ये सर्टिफिकेट्स के सैंपल मैंने बना दिए हैं। ये सर्टिफिकेट आप सॉफ्ट फॉर्म में चाहें तो कंप्यूटर पर टाइप करके फिल कर सकते हैं, अगर इसका वैसे ही प्रिंट लेना है तो प्रिंट लेके आप हाथ से भी पुर कर सकते हैं। और ये जिस ऑफिस ने आपको, आपके जो डीडीओ पावर है या आपके जो भी ऑफिसर हैं जिन्होंने ये सर्टिफिकेट आपको देने हैं, ये उनके लेटर पैड पर होंगे, लेटर पैड पर ये प्रिंट किए जाएंगे। सबसे पहले है सर्विस सर्टिफिकेट। तो इट इज़ टू बी सर्टिफाइड दैट, यहाँ पर नाम आ जाएगा हैज़ बिन सर्विंग इन द डिपार्टमेंट एज, डिपार्टमेंट का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद डेजिग्नेशन, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, अप टिल नाउ हिज टोटल पीरियड ऑफ सर्विस कम्स टू, कि अब तक कितनी सर्विस हो गई, वो साल, महीने और दिन ये लिखे जाएंगे। दिस पीरियड, इन दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड हिज वर्क एंड कंडक्ट रिमेंड गुड, ये आपका सर्विस सर्टिफिकेट हो गया। यहाँ पर साइन स्टैम्प हो जाएंगे आपके डीडीओ के। इसके बाद इसी तरह आ गया नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट है, ये भी फिल करना है।
It is to be certified that no inquiry, either judicial or departmental, is lying pending against नाम, डेजिग्नेशन और ऑफिस का नाम अप टिल नाउ। इसी तरह नो डिमांड सर्टिफिकेट में आ जाएगा नाम, डेजिग्नेशन, ऑफिस का नाम और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम अप टिल नाउ। ये नो डिमांड सर्टिफिकेट हो गया। फिर इसके बाद नो पनिशमेंट सर्टिफिकेट में भी यही चीज़ें सेम ऐसे ही आ जाएंगी और नो ऑडिट पैरा सर्टिफिकेट में भी यही चीज़ें ऐसे ही लिख दी जाएंगी। तो ये हो गए आपके सर्टिफिकेट। अब इसके बाद एक और चीज़ रह गई है, दूसरी चीज़ है एप्लीकेशन फॉर लीव। इसमें लीव्स का रिकॉर्ड जो है वो बयान किया जाएगा और ये ज़रूरत होगी नॉन गज़टेड एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि गज़टेड एम्प्लॉयज़ का जो डॉक्यूमेंट्स का ज़िक्र किया था चेक लिस्ट का, वो तो लीव अकाउंट या लीव्स की जो डिटेल है वो अकाउंट ऑफिस वाले बना के देंगे। नॉन गज़टेड की ये फॉर्म लगेगा जिसमें लीव्स के बारे में डिटेल दी जाएगी। ये सिर्फ नॉन गज़टेड के लिए है। इसमें नंबर 1 पर आ जाएगा नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, नाम लिखा जाएगा। लीव रूल्स एप्लीकेबल, मसलन रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981 आ जाएंगे इसमें। पोस्ट हेल्ड, अपना पोस्ट लिखनी है। फिर डिपार्टमेंट या ऑफिस का नाम, उसके बाद पे कितनी है वो पे लिखनी है। उसके बाद अलाउंसेस का जिक्र है, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस, अदर कंपनसेटरी अलाउंस ड्रॉन इन द अलाउंसेस आ जाएंगे। नंबर 7 पर आ गया लीव्स की डिटेल देनी है। नेचर ऑफ लीव अप्लाइड फॉर, किस किस्म की लीव लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर LPR अप्लाई करनी है तो LPR लिखी जाएगी। पीरियड ऑफ लीव इन डेज़, कितने दिन की लीव आप अप्लाई कर रहे हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट, और किस डेट को ये लीव स्टार्ट होगी। नंबर 8 पर है पर्टिकुलर्स ऑफ रूल्स अंडर विच लीव इज़ एडमिसिबल, किस रूल के तहत ये आप लीव ले रहे हैं, उस रूल्स का जिक्र। डेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम लास्ट लीव, अगर आपने इससे पहले लीव ली थी तो किस डेट को वापस आए थे, लीव किस किस्म की थी और कितने दिन की लीव थी। ये नंबर 9 पर डिटेल आ गई अगर आपने साबका लीव ली थी तो। इसके बाद एम्प्लॉय के सिग्नेचर और डेट आ जाएगी। रिमार्क्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिसर, उस मुलाजम के जो अथॉरिटी है, मसलन DDO है, उनके कमेंट्स अगर वो कमेंट्स देना चाहें तो। सर्टिफाइड दैट लीव अप्लाई एडमिसिबल अंडर लीव रूल्स, रूल्स का जिक्र आ जाएगा और साइन, डेजिग्नेशन, डेट, ये अथॉरिटी के आगे। इसके बाद है जी ऑडिट ऑफिसर के, यहाँ पर रिपोर्ट आ जाएगी और इसके बाद हायर अथॉरिटी की डिटेल, यहाँ पर उनकी तरफ से साइन, स्टैम्प और डेजिग्नेशन वगैरह। तो नाज़रीन ये तरीका था लीव, कौन सी लीव, LPR अप्लाई करने के लिए। अगर ये LPR अप्रूव हो गई तो लीव मिल जाएगी। अगर LPR अप्रूव ना हुई, रिफ्यूज़ल लेटर मिल गया, तो फिर लीव इनकैशमेंट मिलेगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।